हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग को कल 28 नवंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस नहीं मिल पाए थे। देखो, नहीं मिल पाए थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फालतू में मैं कोई भी क्वेश्चन लगा के आपको नहीं दे सकती थी कि कुछ भी लगा दिया, तो वो अपना काम नहीं है। चलो, शिफ्ट 3 में जितने क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस मिल सकते थे, जो मुझे लगे कुछ 90% तक ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में लगा ना कि ये क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो अगर कोई थर्ड शिफ्ट वाला देख रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं था, आप क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पूरी कोशिश की है कि आपको सही सही क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाए। देखते हैं, आप अपना रिव्यू दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन मैच हुआ है। देखो, जल किन दो तत्व का यौगिक है, क्वेश्चन ये नहीं था, बच्चे बोले इसमें H2O का अनुभार पूछा गया था। ठीक है, पर मैंने दोनों ही मेंशन किए। आधे बच्चे तो गलत क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन गलत फ्रेम कर रहे हैं ना कहीं जिम्मेदार भी बच्चे लोग ही हैं। मतलब ठीक है, आप नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं, पर आप गलत क्वेश्चन हमें देंगे, हम वही क्वेश्चन मेंशन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं, है ना। चलो, अगर तत्व सॉरी किन दो तत्व का यौगिक है, तो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसका अणुभार पूछा था ना, तो आपका क्या हो गया, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो ये कितना हो जाएगा 18। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों के अकॉर्डिंग। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, क्वेश्चन ये था अब या ये था कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, तो मैंने दोनों ही मेंशन किए हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कौन जारी करता है, हेनले पार्टनर्स नामक की एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स। इसके अलावा अगर इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा गया था, तो हमारा कितना था, 82, 82। ठीक है, दोनों क्लियर, कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन कंफर्म में आए थे। कोशिका की खोज किसने की थी, बहुत पहले 365 डेज में भी बताया था मैंने, प्लेलिस्ट जो करवाई थी उसमें भी मैंने कई बार बताया था। किसने कराई थी, रॉबर्ट हुक ने। और कब कराई थी, 1665, क्वेश्चन ये भी आया था, कंफर्म है। भारत के वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं, सही है। दूध किससे बनता है, ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तब यहाँ पे बच्चे बोले प्रोटीन, वसा और पानी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफर्म करना, आया था पर यही आया था, डिट्टो यही आया था, वो आप मुझे बताएंगे। अच्छा, हम लोग के इसके बारे में बात कर लेते। अगर दूध है, ठीक है, पानी कितना होता है दूध में, 87.5% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट, फैट यानी कि वसा कितना होता है, 3.9%, है ना, ऐसे तो रहता है। प्रोटीन कितना होता है, 3.4%। इसके अलावा लैक्टोज है हमारा, प्लस अदर चीजें हैं, तो 5.2%, इसमें अदर भी है। ठीक है, लैक्टोज के अलावा। तो ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, तो परसेंटेज मैंने आपको बता दिया। गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र, अच्छा एक चीज है यहाँ पे, एक बच्चा बोला ये न्यूमेरिकल था, राइट, तो मुझे न्यूमेरिकल का आइडिया नहीं लग पाया है क्या था। आपको आवर्धन शायद दिया हुआ था, गिवन था क्या, 9 कुछ समथिंग था, ऐसे ही कुछ था। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपको आवर्धन गिवन था। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझे सुनने में आया, पर एग्जैक्टली क्या था मुझे पता नहीं लग पाया है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन सूत्र नहीं पूछा गया था, इसका फॉर्मूला नहीं आया था, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन मेंशन था, वो आप मुझे अगर बताना चाहे तो बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगी। गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें मुझे, तो प्लीज जरूर से जरूर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड यानी कि खून किस प्रकार के ऊतक में आता है, ये एक तरह का संयोजी ऊतक है, सही, कंफर्म। किसी पदार्थ का टूटना कौन सी अभिक्रिया है, क्वेश्चन ये आया था, तो अपघटन अभिक्रिया। एक बच्चे ने बोला जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, देखो वहां पे आपको ऑप्शन अपघटन मिला था, संयोजन मिला था, विघटन मिला था, है ना, ऐसे ही मिला था ना। एक बच्चे ने बोला कि 3 ऑप्शन बता पाया, उसने अपघटन बताया था और संयोजन बताया था और विघटन बताया था। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन थे ना, इतना ही पता पड़े मुझे 3। तो टूटना पूछा गया था, तो ये हमारा अपघटन अभिक्रिया है। किसी पदार्थ का जुड़ना हमारा संयोजन कहलाता है, और विघटन मतलब किसी पूरी तरह से टूट जाना, वो चीज होती है विघटन। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तीनों में ही, मैंने तीनों आपको बता दिए। चलो, वंशानुगति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको लैंगिक प्रजनन की जरूरत पड़ेगी अगर आपको वंशानुगति आगे आगे बढ़ाना है ना। तो
कुछ बच्चों ने बोला अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन नहीं होगा, आंसर हमारा लैंगिक प्रजनन होगा, राइट। मानव शरीर की गतिविधि किस ऊतक पर कार्य करती है, ऐसा क्वेश्चन एक आया था, तो पेशीय ऊतक, ठीक है, पेशीय ऊतक पर हमारी मानव शरीर की गतिविधि कार्य करती है। पीएम मोदी इंटर्नशिप के तहत कितना पैसा दिया जा रहा है, 5,000 रुपए। द गोल्डन बॉय किसकी पुस्तक है, नीरज चोपड़ा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये दोनों क्वेश्चन में बताना आया था या नहीं आया था। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान। रणजी ट्रॉफी का किस खेल से संबंध है, क्रिकेट से। मार्शल अमनप्रीत सिंह को किस सेवा का प्रमुख बनाया गया, वायुसेना का। ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे कंफर्म करना आया था कि नहीं आया था। देखो बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन उतना पहले इतना नहीं कंफर्म बता रहे हैं, कहीं पे घुमा दे रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं ना, इसलिए आप कंफर्म करना ये तीनों क्वेश्चन थे या नहीं थे। अगर थे तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, नहीं थे तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर होंगे तो आप बताना। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में रहे तो बल का मान क्या होगा, जब हमारा बल और विस्थापन एक ही दिशा में रहेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आपको आंसर मिला होगा यहाँ पे, सकारात्मक या आपको लिखा हुआ मिला होगा धनात्मक, सही है। ये क्वेश्चन आया था, 100% आया था। अगर कोई कार चला रहा है और कार मोड़ लेता है तो कौन सा बल लागू होता है। देखो जब हम लोग कार को मोड़ पे मोड़ते हैं तो हमें अपनी कार के घुमाने के लिए एक बल लगता है जो अभिकेंद्र बल कहलाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है, हम फिर दूसरे सेशन में आपको जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।